प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 7 देखेंगे। बोल रहा है कि वाष्प का तरल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? तो संघनन प्रक्रिया कहलाती है। इसका बॉय आंसर हो जाएगा। यहाँ से 112 नंबर क्वेश्चन, किसी खाली स्थान किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के लिए दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औसत गति। 113 नंबर क्वेश्चन, एकरूपता से त्वरण की गई वस्तु की अनुभव बल का अनुभव करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गति के समान दिशा में अनुभव करती है। 114 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा कैट आंसर। बोल रहा है किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। 15 नंबर देखेंगे, कोरियोलिस बल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कोरियोलिस बल के संबंध में पहला ऑप्शन वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, यही गलत है। बोल रहा है कि यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये वाला ऑप्शन दोनों सही है। 116 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर और प्रयुक्त बल पर, द्रव्यमान पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। 117 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आकार के में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो आकार में बदलाव के कारण शरीर में होता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ से 117 नंबर को 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि जब तक कि किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खाली स्थान निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बोल रहा है कि पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल खाली स्थान जिसका उपयोग करके जनरेटर में के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है। तो इसको कहते हैं उच्च दाब पर भाप में बदल जाना। 120 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरण दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है आपतित होती है। तो अविलंब और अपरिवर्तित किरण के बीच को कोण का कहा जाता है। तो इसका कोण हो जाएगा 60 डिग्री। ये बोल रहा है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो ओम के नियम के एप्पल हो जाएगा। एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर के केंद्र पर खाली स्थान कौन सा बोल रहा है? तो उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। इसका डॉग आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों ही शून्य होता है। विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांक के कृष्णिका वितरण की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। जैसे ही तापमान बढ़ता है वक्र का शिखर उच्च तरंगदैर्घ्य की ओर स्थानांतरित हो जाता है। 124 नंबर क्वेश्चन, विसरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। 125 नंबर क्वेश्चन, एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका 125 का आंसर हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगा। 126 में परमाणु विखंडन खाली स्थान की प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय। बोल रहा है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। 126 नंबर क्वेश्चन, परमाणु विखंडन खाली स्थान की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 126 का बॉय, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से बोल रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो इसका हो जाएगा नाभिकीय बल कहलाता है।
128 नंबर 2Mg + O2 बराबर MgO उपयुक्त अभिक्रिया खाली स्थान कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बोल रहा है 129 नंबर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की अवस्था किस प्रकार की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। 130 नंबर क्वेश्चन, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल के में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 131 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणु के नाभिक भारी नाभिक को छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय विखंडन। यहाँ से देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन। 132 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉशिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है तो कठोर जल को नरम करने में। इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर बोल रहा है कि पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर 134 नंबर बोल रहा है कि CuO + H2 और Cu + H2O यह समीकरण किसका एक उदाहरण है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि खाली स्थान होगा। इसका आंसर हो जाएगा निकेल और पैलेडियम। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो एल्केन कहा जाता है। इसका आंसर कैट हो जाएगा। 137 नंबर साइटोप्लाज्म एक झिल्ली जैसा द्रव होता है जो खाली स्थान मौजूद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच। यहाँ से 138 नंबर देखेंगे, बोल रहा है कि अलैंगिक प्रजनन जैसा कि अमीबा के मामले में होता है, जिससे एक जंतु जो जंतुओं में विभिन्न होकर विभाजित होकर प्रजनन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाइनरी विखंडन। 139 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अस्थि बंधन और टेंडन का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक का बना होता है। कैट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा यकृत। 141 नंबर बोल रहा है कि वायु कोश का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। 142 नंबर बोल रहा है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त कम दबाव पर उसमें झटके से और तेजी से बहता है। 143 नंबर, किस तंत्रिका कोशिका के छांसीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमास्म के बीच संधि को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सिनेप्स को बोलते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से बोल रहा है कि श्वसन, लार, श्रावण, क्रमानुकांचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं खाली स्थान द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरु शीर्ष द्वारा। 145 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कार्य वृक्कों द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोन को उत्सर्जित करना। 146 नंबर बोल रहा है प्रसव की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। यहाँ से देखेंगे 147 नंबर क्वेश्चन, पुरुष XX और महिला XY को कभी कभी खाली स्थान परिणाम स्वरूप देखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय, X और Y गुणसूत्रों के में खंड स्थानांतरण में देखा जाता है। डेंगू बुखार खाली स्थान का कारण है। तो डेंगू बुखार किसका कारण है? तो डीएनए धारक अर्बो वायरस से।
बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वनोरोपण हो जाएगा। 150 नंबर बोल रहा है कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक। इसमें हो जाएगा H2SO4, H2O2 और O2 द्वितीयक आता है। इसमें ओजोन भी हो जाएगा, PN भी हो जाएगा, SO2 भी हो जाएगा। प्राथमिक में हो जाएगा DDT, CO2, CO और प्लास्टिक।